जिस देश में हाथ पर बंधा हुआ सिर्फ एक पतला सा धागा किसी रिश्ते को मजबूती देने की ताकत रखता है, जिस संस्कृति में एक कच्ची सी डोर विश्वास की पक्की इमारत बन जाती है, वो देश और संस्कृति कोई और नहीं बल्कि भारत देश और भारतीय संस्कृति है। और ये पतला सा धागा और कच्ची सी डोर भारतीय समाज के अत्यंत पवित्र पर्व और भाई बहन के निश्चल प्यार का प्रतीक राखी है। राखी, जिसे रक्षाबंधन के नाम से भी देश विदेश में रह रहे भारतीय बड़े उत्साह से मनाते हैं। भाई और बहन के वात्सल्य और स्नेह का अनुपम त्योहार है। रक्षाबंधन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एक पवित्र धागा। रक्षाबंधन के लोकप्रिय पर्याय राखी की उत्पत्ति संस्कृत शब्द रक्षिका से हुई है, जिसका अर्थ है एक धागा या ताबीज जो उसे पहनने वाले की रक्षा करता है। भारतीय परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं और भाई राखी की रेशमी डोर से बंधकर अपनी बहनों की सुरक्षा का वादा करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भाई का अपनी बहन को दिया हुआ वचन है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, और बहन का भाई के प्रति प्यार है जिसमें वो भाई की खुशियों और अच्छी सेहत की दुआ मांगती है। यह त्योहार केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि पवित्र प्रेम और विश्वास की डोर से बंधे उन रिश्तों का भी त्योहार है जो सगे भाई और बहन ना होकर भी इस अमूल्य रिश्ते को निभाते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार असुर सम्राट बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था। बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करना आरंभ कर दिया। इसे देख माता लक्ष्मी व्यथित हो गईं, क्योंकि भगवान विष्णु अब वैकुंठ के स्थान पर बलि के राज्य में ही रहने लगे। तब मां लक्ष्मी ने एक ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और बलि के राज्य में रहने लगी। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन उन्होंने राजा बलि के हाथ में राखी बांध दी और बलि से राखी की भेंट स्वरूप कुछ देने को कहा। राजा बलि इस सत्य से अनभिज्ञ था कि वो साक्षात माता लक्ष्मी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है, और उसने ब्राह्मणी के वेश में उपस्थित माता लक्ष्मी से कुछ भी मांगने का अवसर प्रदान कर दिया। राजा बलि द्वारा कुछ भी मांगने के अवसर पर माता लक्ष्मी ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ वापस वैकुंठ लौट जाने का आग्रह करने को कहा। राजा बलि पहले ही वचन दे चुका था, इसलिए उसने भगवान विष्णु से आग्रह किया और श्री हरि विष्णु को अंततः वापस लौटना पड़ा। इसी कारण से रक्षाबंधन के त्योहार को बहुत से स्थान पर बलेवाह भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उस समय उनकी उंगली से रक्त बहने लगा, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस छोटे से टुकड़े के हाथ पर बंध जाने के कारण श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया था, और महाभारत युद्ध के सबसे बड़े कारण द्रौपदी चीरहरण के समय उन्होंने द्रौपदी के मान की रक्षा की थी। रक्षाबंधन इस वर्ष 22 अगस्त को मनाया जाएगा, जब बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधेंगी और भाई उन्हें भेंट देंगे। भाई बहन की मीठी नोकझोंक से भरे प्यारे से रिश्ते का ये पवित्र पर्व समाज को जागरूकता भी प्रदान करता है। रक्षा सूत्र केवल भाई बहन ही नहीं, माता पिता और संतान, दो मित्रों, यहाँ तक कि समाज और पर्यावरण के बीच भी सुरक्षा का दायित्व बांध सकता है। इसी कारण से ये पर्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। भारत समन्वय परिवार की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें